अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टू न्यूमेरिकल हैं 10.9 और 10.10। हमारे पास दो न्यूमेरिकल हैं, दोनों की स्टेटमेंट मैंने व्हाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी है। तो 9th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, एट द वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर आ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस हुज वेवलेंथ 40 मिलीमीटर, फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। वो कह रहा है कि हमारे पास जो रिपल टैंक है ना, उसकी चौड़ाई बेटा कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, और उसके एक सिरे पर वाइब्रेटर 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वेव्स पैदा कर रहा है। वो कह रहा है कि उस वेव्स को गुजरने के लिए अगर हमारे पास वेवलेंथ 40 मिलीमीटर, उस वेव्स को गुजरने के लिए कितना टाइम दरकार होगा। तो बेटा यहाँ पर जो हमारे पास बुक है ना, उर्दू मीडियम बुक, तो उसमें यहाँ पे 40 मिलीमीटर की जगह पे 40 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है, ये 40 मिलीमीटर है। अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर कर देते हैं तो हमारा जो आंसर है ना वो तब्दील हो जाता है और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे 40 मिलीमीटर आता है, सेंटीमीटर नहीं आता। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास है 10.9, क्वेश्चन नंबर 10.9। तो हमारे पास स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास बेटा जो डी है यानी फासला एस डिस्टेंस है, वो कितना है, 80 सेंटीमीटर। जब आप इसे मीटर में तब्दील करेंगे 80/100 यानी 80/100, तो यहाँ पे 0.8 मीटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 5 हर्ट्ज यानी 5 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ हमारे पास बेटा कितनी है, यानी लैम्डा, वो है हमारे पास 40 मिलीमीटर। लेकिन आपकी उर्दू मीडियम वालों की बुक में अक्सर बुक में मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पे मिलीमीटर की जगह पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो कोशिश करना है यहाँ पे मिलीमीटर ही आता है तो मिलीमीटर ही लिखे। तो 40 जब आप इसे किस में तब्दील करेंगे बेटा, मीटर में तब्दील करेंगे, तो हम इसे किस पे तकसीम करेंगे, 1000 पे, तो आंसर आ जाएगा 4.04 मीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। तो हमने मालूम क्या करना है बेटा, टाइम, वो वक्त जो वेव उस रिपल टैंक को बेटा क्रॉस करेगी यानी उस रिपल टैंक से गुजर कर जाएगी, तो उससे कितना टाइम दरकार होगा, हमने वो मालूम करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सोल्यूशन के लिए हमारे पास f की भी वैल्यू और लैम्डा की भी वैल्यू है। तो f की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी है, 5 मल्टीप्लाइड लैम्डा की वैल्यू है बेटा हमारे पास 0.04। जब आप इसे मल्टीप्लाइड करेंगे 0.04 मल्टीप्लाइड 5, 5 4 हमारे पास हो गया बेटा 20, 0 2 कैरी 5, 0 5 मल्टीप्लाइड सिफर यानी 0 के साथ मल्टीप्लाइड तो 2 आ जाएगा, 500। तो देखिए बेटा हमारे पास पॉइंट कितने के बाद है, 1 2, तो 2 के बाद आप पॉइंट लगा दे तो आपके पास आंसर आ गया 0.2। तो v है तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, उसकी स्पीड। मालूम हमने बेटा क्या करना है, हमने मालूम करना है टाइम। तो यहाँ पर आप लगाएंगे s इज इक्वल टू वी टी, यानी ये जनरल फार्मूला है फासले का। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, हमें तो टाइम की वैल्यू चाहिए। s ओवर v का मल्टीप्लाइड, यानी हमारे पास यहाँ पे जो है वो बाकी क्या रह जाएगा, t, यानी v और t आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। तो जब v इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। s की वैल्यू आपके पास है बेटा 0.8 और v की वैल्यू आपने फाइंड किया 0.2, तो यहाँ पर आ गया t। पॉइंट के साथ पॉइंट खत्म, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे t हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, t आ जाएगा हमारे पास 4 सेकेंड। टाइम है तो 4 सेकेंड, कितना बेटा, 4 सेकेंड। आज हमारे पास और बाकी बच गया है 10.10 यानी लास्ट न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज द वेवलेंथ। हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी ऑफ अ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय ऑन अ एफएम स्टेशन ऑफ अ 90 मेगाहर्ट्ज, 1 mega is equal to 10 raised power 6 and speed of radio waves is a 3 multiplied 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड। वो कहता है कि हमारे पास एक रेडियो स्टेशन है जो फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास बेटा कितनी है, 90 मेगाहर्ट्ज है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज है, और उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अगर उसकी वेवलेंथ क्या होगी, अगर हमारे पास मेगा बराबर होता है 10 की पावर 6 के, तो उसकी जो स्पीड होगी वेव्स की वो कितनी होगी बेटा, 3 मल्टीप्लाई यानी 3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10.10। तो हमें कितनी दे दी है बेटा, दो चीजें दे गई हैं। एक हमारे पास है फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज,
तो मेगा कितना होता है बेटा, मेगा होता है 90 मल्टीप्लाइड मेगा होता है। यहाँ पर उसने क्वेश्चन में भी कह दिया कि एक एम बराबर होता है 10⁻⁶, तो 10 की पावर 6 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद उसने वी भी बता दिया, वी हमारे पास बेटा है 3 मल्टीप्लाइड 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मालूम हमने क्या करनी है बेटा, वेव लेंथ लैम्डा मालूम करना है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सिंपली फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमें किसकी चाहिए वैल्यू, लैम्डा की। f और लैम्डा आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो इक्वल टू की इस साइड पे आके बेटा क्या हो जाएगा, v ओवर हमारे पास हो जाएगा f, तो यहाँ पर हमारे पास बाकी रहेगा लैम्डा। तो v की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी है, v की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड 10⁸, तो बटे में आपके पास f की वैल्यू है 90 मल्टीप्लाइड 10⁶, तो यहाँ पर लैम्डा वैसे का वैसा, तो इसे कर दे ऊपर, क्योंकि 10 की पावर 6 है, यहाँ पे आ गया 3 × 10 की पावर 8 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -6 बटे में आ गया आपके पास 90। तो आपको पता है कि पावर का जब वसूल की बात करते हैं तो बेटा अगर हमारे पास पावर जो होती है ना वो मल्टीप्लाइड में क्या हो जाती है, एक दूसरे के साथ एडेड हो, मतलब ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पावर प्लस में है, दूसरी माइनस में है, 3/90, तो मल्टीप्लाइड 10 पावर हमारे पास 8 - 6, 3/90 10 पावर हमारे पास 2, तो 10 पावर 2 का मतलब होता है हमारे पास 100, 3 मल्टीप्लाइड 100 बटे में हमारे पास आ गया 90, एक सिफर के साथ एक सिफर है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास ऊपर आ गया बेटा 10, नीचे हमारे पास आ गया 3। तो हमने क्या मालूम करनी थी, हमने वेवलेंथ, तो 10 को रख दें अंदर और 3 पे कर दें डिवाइड। ठीक है बेटा, 3 3 ज़ा हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं 3, 10 को रख दिया अंदर और 3 पे किया डिवाइड, 3 3 ज़ा बेटा हमारे पास 9, जो यहाँ पे एक लगाया पॉइंट बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9, तो यानी ये हमारे पास कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। लैम्डा इज इक्वल टू 3.33 मीटर, लैम्डा है तो 3.33 मीटर। तो बेटा मैं ये लास्ट न्यूमेरिकल है, इसमें भी यही बात कहूंगा कि आप कोशिश किया करें यूनिट को ना भूला करें, क्योंकि अगर आप यूनिट को मिस कर देते हैं तो इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं।